अज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम तलाश। मैं हूं आपका मेज़बान ज़हीर अब्बास। हम्दो सना के बाद दरूदो सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अनगिनत लातदाद दरूदो सलाम और उनकी आल पर। नाजरीन, मुल्क पाकिस्तान में पिसे हुए गरीब ताजर लोग, बिजनेसमैन कम्युनिटी इस वक्त इस कदर परेशान है। परेशानी का आलम क्या है कि वो कारोबार ठीक तरीके से नहीं कर रहे। लेकिन दूसरी तरफ मौजूदा हुकूमत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क्या करने जा रही है और अपोजिशन जमात क्या करने जा रही है। ये ही एक ऐसा एजेंडा वाज़ेह हो चुका है जिसमें आज लाहौर में MQM की क़यादत ने शहबाज शरीफ से मुलाकात की, जिसमें शहबाज शरीफ ने मुत्तहिदा को तहरीक के अदम इत्मीनान में साथ देने की दरख्वास्त की, जबकि MQM ने अपोजिशन का एजेंडा वाज़ेह होने तक मोहलत मांग ली। सजाबल न्यूज़ की रिपोर्ट के मुताबिक मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के डिप्टी कन्वीनर आमिर खान और साबिक मेयर कराची वसीम अख्तर शहबाज शरीफ से मुलाकात के लिए मॉडल टाउन पहुंचे, जहां शहबाज शरीफ ने वफद का इस्तकबाल किया और मुलाकात की। इस दौरान नून लीग की जानिब से एहसन इकबाल, मलक अहमद खान, ख्वाजा साद रफीक, शाह मोहम्मद शाह और मुफ्ता इस्माइल भी शरीक थे। नाजरीन, इससे गुज़िश्ता रोज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से मुलाकात हुई शहबाज शरीफ की। इसी तरह ये वफद जो है गवर्नमेंट के खिलाफ मिल रहे हैं। अपोजिशन क्या करने जा रही है? अपोजिशन का अब एक ही बयानिया नज़र आ रहा है कि अब इमरान खान को घर जाना है। इसने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया है, मुल्क में महंगाई है, बेरोजगारी है, यही नारा मार रही है अपोजिशन। और मौजूदा हमारे जो वजीर आज़म पाकिस्तान है इमरान खान, वो ये कह रहे हैं मुल्क बेहतरी की तरफ जा रहा है। एक तरफ अपोजिशन सड़कों पर आने का सोच रही है, दूसरी तरफ मुल्क के वजीर आज़म इमरान खान भी कह रहे हैं जी अगर मैं सड़कों पे आ गया ना तो फिर इनको पता चल जाएगा। कभी अपोजिशन कह रही है हम सड़कों पे आएंगे तो गवर्नमेंट को पता चल जाएगा, कभी गवर्नमेंट कह रही है कि हम सड़कों पे आएंगे तो पता चल जाएगा। भाई पता किसको चलना है? पता तो अवाम को चलना है। जो इस मुल्क की अवाम है, इस मुल्क की 22 करोड़ अवाम है। आप लोगों ने सियासत को कारोबार बना लिया है, लेकिन गरीब आदमी कहाँ जाए? जिस गरीब आदमी के पास खाना खाने के पैसे नहीं है, वो आपके बयानों में आप आज एक अपोजिशन बयान दे रही है, दूसरे दिन एक हुकूमती अवाम से आवाज़ आती है, उसका जो तासर मुल्क के कारोबार पर पड़ता है, जो ताजर कम्युनिटी पर उसका असरात मुरतब होते हैं, उसका ज़िम्मेदार कौन है? ना उसकी ज़िम्मेदारी मौजूदा हुकूमत लेती है और ना ही अपोजिशन। तमाम सियासी जमातों के इन बयानियों की वजह से इस मुल्क में जो ताजर कम्युनिटी है वो कारोबार का सोच ही नहीं रही। सजावल न्यूज़ के ज़राया के मुताबिक इस वक्त पाकिस्तान की बिजनेसमैन कम्युनिटी मुल्क से बाहर कारोबार के लिए अपने रुपए इन्वेस्ट कर रही है। उसकी वजह क्या है और उसकी हकीकत क्या है? उसकी असल हकीकत ये है कि इस वक्त मुल्क पाकिस्तान में रोज़ बरोज़ की बढ़ती हुई महंगाई, मार्केट में एक तरह के रेट नहीं है, चाहे वो कोई भी कारोबार है। अगर यहाँ पर खाने पीने की अशिया का हिसाब लिखाएं, ना दाल का रेट एक है, ना चीनी का एक है, ना ऑयल का एक है, ना घी का एक है, ना सब्जियों का एक है, ना फल का एक है। और इसके अलावा जो हमारी अपोजिशन और मौजूदा हुकूमत के वज़रा है वो शोर भी मचाते हैं कि चीनी चोर पकड़े जाएं, ऑयल चोर पकड़े जाएं, घी चोर पकड़े जाएं, फलां पकड़ा जाए, फलां पकड़ा जाए। सवाल ये है कि वो पकड़ने किसने हैं? जो मौजूदा गवर्नमेंट है उसको मियाँ नवाज शरीफ, मियाँ शहबाज शरीफ के अलावा पूरी PTI को कोई बात नज़र नहीं आती। कोई भी बयान हो, शहबाज शरीफ और मियाँ नवाज शरीफ का बयानिया है कि मुल्क का बेड़ा गर्क हो गया है। अभी बयानिए दे रहे हैं। इस मुल्क की गरीब आवाम के लिए क्या कर रहे हैं आप लोग? इस मुल्क की आवाम देखना चाहती है, इस मुल्क की आवाम, इस मुल्क का पिसा हुआ वो मजदूर तबका जो अभी सोच में है कि हमारे पास सुबह का नाश्ता है, दोपहर का खाना नहीं है, रात का नहीं है, और उनके बच्चे बिल बुलाते रोते हुए सो जाते हैं। उसके कसूरवार
तमाम वज़रा हैं, तमाम मशीर हैं, तमाम वज़ीर हैं, तमाम अपोजिशन है कि जिस वक़्त का मुल्क पाकिस्तान बना है सिर्फ एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम तराशी के सिवा कुछ नहीं कर रहे। कभी इमरान खान सड़कों पे आ गया मियाँ नवाज शरीफ के ख़िलाफ़, कभी मियाँ नवाज शरीफ आ गया इमरान खान के ख़िलाफ़, कभी नून लीग आ गई पीटीआई के ख़िलाफ़, कभी पीटीआई आ गई नून लीग के ख़िलाफ़, कभी नून लीग आ गई पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ और कभी पीपल्स पार्टी आ गई नून लीग के ख़िलाफ़। सवाए इसके क्या दिया इस मुल्क को? क्या होगा फिर अमरीयत आए तो सब कहते हैं जी अमरीयत आ गई, अमरीयत टूट गई, जमहूरियत का सत्यानाश कर दिया, मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया। इस जमहूरियत में मुल्क को क्या फ़ायदा हुआ? जिस अमरीयत दौर का ये जिक्र करते हैं उस अमरीयत दौर में आप महंगाई का तमाम सब्ब सबाब निकाल लें, उस दौर की तमाम रेट लिस्ट निकाल लें अमरीयत दौर की और जमहूरियत दौर की, कि अमरीयत के दौर में कितनी महंगाई हुई और जमहूरियत के दौर में कितनी महंगाई हुई। इन चीज़ों का भी मुआवजा करना है कि एक तरफ इमरान खान साहब कह रहे हैं मैंने सड़कों पे निकल आना है, दूसरी तरफ अपोजिशन की तमाम जमातें कह रहे हैं हमने सड़कों पे निकल आना है। भाई अगर तमाम जमातों ने सड़कों पर निकलना है, इन गरीबों का कौन वाली वारस है ये बताएं। अवाम पूछना चाहती है कि रोज़ बरोज़ की बढ़ती हुई महंगाई के लिए क्या अपोजिशन जमात ने, क्या हुकूमती ईवानों में हुकूमती वज़ीरों ने, हुकूमती मशीरों ने, इस मुल्क के वज़ीर आज़म ने क्या किया है, अवाम के लिए क्या किया? अवाम का ये सवाल है। सवाए इन बयानों से मुल्क नहीं चलते, इन बयानों से मुल्क तरक्की नहीं करते। मुल्क तब तरक्की करते हैं जब इस मुल्क के वज़ीर, वज़ीर आज़म, सदर, मशीर, अपोजिशन, तमाम सियासी जमातें इस मुल्क के लिए मुतहिद हों। जब एक दूसरे की टांगें पकड़ेंगे, मैं इसको नहीं रहने दूंगा, इसको नहीं रहने देगा, आप सिर्फ यही वादा लेके आते हैं हमारी गवर्नमेंट आई हम ये कर देंगे, पीपल्स पार्टी आई हम आएंगे गुर्बत ख़त्म कर देंगे, नून लीग आई हम गुर्बत ख़त्म करेंगे, जनाब काफ लीग आई हम गुर्बत ख़त्म कर देंगे, पीटीआई कि मैं वज़ीर आज़म का नारा था कि इस मुल्क में कोई गरीब नहीं बचेगा, यानी ज़िंदा रहेगा तो फिर ना जो हालात आपने मुसल्लत कर दिए हैं। नाज़रीन मेरा आज का अनवान ये है कि अपोजिशन या हुकूमती ओहदेदारों का सड़कों पर आने से क्या इस मुल्क का कोई ऐसा तरक्की का रास्ता निकलता है? इस मुल्क के लिए कुछ ना कुछ होता है सड़कों पर निकलने से? अगर इमरान खान सड़कों पे आता है तो नुकसान मुल्क का, शहबाज शरीफ सड़कों पे आता है नुकसान मुल्क का, जरदारी सड़कों पे आता है नुकसान मुल्क का, एमक्यूएम वाले सड़कों पे आते हैं नुकसान मुल्क का, जेयूफे वाले आते हैं तो नुकसान मुल्क का। ये बताएं ये तमाम सियासी जमातें जो हैं ये इस मुल्क के पाकिस्तान को किस तरफ लेके जा रहे हैं? अपनी ज़ातियात के लिए तमाम सियासी जमातें इकट्ठी हो जाती हैं, सेनेट में वोट भी दे देते हैं, बिल भी पास करवा लेते हैं अपनी ज़ातियात के लिए। ये बताएं गरीबों के लिए क्या किया है? जितने इस मुल्क में एहतजाज हुए, जितने मामलात हुए, उससे गरीब पिसा, उससे ताजर लोग पिछे, कम्यूनिटी पिछी। जब इस मुल्क के हालात ऐसे होंगे कि सब लोग सियासी जमातें जितनी भी हैं, मैं एक का नाम नहीं ले रहा, सब जितनी सियासी जमातें हैं ये तमाम सियासी जमातें सड़कों पर होंगी, इस मुल्क का अल्लाह हाफिज होगा। जब सियासी जमातें सड़कों पर रहेंगी, कारोबार बंद होगा, फिर क्या होगा? फिर चोरियां, डकैतियां, राजधानियाँ होंगी, फिर मुल्क में अफरा तफरी होगी, फिर बेकसूर लोगों के जनाजे उठेंगे, लोग कंधे देंगे, फिर एक गवर्नमेंट को अवाम बुरा कहेगी, फिर दूसरे को कहेगी इससे कबल जरदारी की हुकूमत अच्छी थी, इससे कबल मियाँ नवाज शरीफ की अच्छी थी, इससे कबल जनाब अभी इमरान खान की अच्छी है। जो जाता है हम उसका नाम लेते हैं, उसका दौर उससे बेहतर था, मुशर्रफ का दौर बेहतर था, फलां बेहतर था। अवाम को भी चाहिए कि इस चीज़ के ऊपर वो सोचें कि हम किस तरफ चले गए हैं, हमारा मुल्क किस कदर और किस तरफ जा रहा है, और हमारे जो साथ ममालिक हैं, जिस तरह भारत हमारा दुश्मन मुल्क है, वो देखें उनके मुल्क में भी अपोजिशन है,
उनके मुल्क में भी हर चीज़ है, लेकिन वो तरक्की के लिहाज से किस जगह पे है और हम किस जगह पे हैं। ये मुल्क करप्शन में किस लिहाज से आज 144वां नंबर है करप्शन के लिहाज से। और इमरान खान साहब का वादा था कि हम मुल्क से करप्शन ख़त्म कर देंगे। पाकिस्तान के तमाम सियासी अदारे करप्शन कर रहे हैं। तमाम सियासी जमातों ने अपनी अपनी दुकानदारियाँ खोल ली। उनकी सियासी दुकानदारियाँ खुलने से जो हालात मुल्क के हो रहे हैं, इसके ऊपर इन तमाम सियासी दुकानदारों को चाहिए कि एक अच्छी सी फक्की लें और वो ऐसी फक्की अब गरीब को दें कि जो एक वक्त की रोटी खाता है वो भी ना खाए। ये जो रोज़ाना आते हैं फक्की और कैप्सूल लेके जाते हैं तमाम सियासी जमातें, खुदारा इस मुल्क की 22 करोड़ आवाम का सोचे। इस मुल्क के जो तमाम अदारे हैं जहाँ पे अभी करप्शन के बाजार सरगर्म हैं, आपने तो खुद उन अदारों में करप्शन लेकर आए हैं। कम अज़ कम इस मुल्क के लिए सोचें। सड़कों पर निकलने से पहले तमाम सियासी जमातें सड़कों पर निकलने से पहले ये सोचें कि हम सड़कों पर तो निकल रहे हैं, लेकिन इस आवाम के लिए हमने क्या किया है, इस मुल्क की 22 करोड़ आवाम के लिए क्या हमने किया है। अल्लाह ताला इस मुल्क पाकिस्तान के हुक्मरानों को हदायत दे और मुल्क पाकिस्तान को तरक्की की राह पर गामजन करे। प्रोग्राम तलाश में आपने मेज़बान ज़हीर अब्बास को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।